Okay, good afternoon again. Let's start our class today. We were taking the class for TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. थोड़ा सा नेटवर्क इशू का रोक दिया था. तो tricarboxylic acid cycle, it is also known as Krebs cycle because it is discovered by the whole reaction set is discovered by hence Krebs, hence known as Krebs cycle. And where it will occur? It will occur in the matrix of mitochondria, right? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और आपके पास यहाँ पे इनिशियल प्रोडक्ट आपको एसिटाइल कोवेन लिंक रिएक्शन से आया है. ये कहाँ से आ रहा है? लिंक रिएक्शन से आ गया आपके पास एसिटाइल कोवेन. कितने कार्बन का? 2 कार्बन का. और आपकी मैट्रिक्स में है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है ऑक्सिलो एसीटेट विच इज ए 4 कार्बन. और ये 4 कार्बन और 2 कार्बन का अभी ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, है ना. कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और आपको बन जाएगा आपके पास सिट्रेट, जो कि कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का. ठीक है. कौन रिएक्शन करवाएगा? सिट्रेट सिंथेस रिएक्शन करवाएगा. ठीक है. उसके बाद आपके पास सिट्रेट बन गया. उसके बाद आपके पास बन जाएगा सिस एकोनिकेट. क्या बन जाएगा? सिस एकोनिकेट. इसको रिएक्शन को कैटलाइज करोगे एकोनिटेज. कौन कैटलाइज करेगा? एकोनिटेज. ठीक है. और इससे आपके पास बन जाएगा आइसोसिट्रेट. क्या बन जाएगा? आइसोसिट्रेट बन जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ये अनस्टेबल है, तो डायरेक्टली आप दोनों एंजाइम, दोनों रिएक्शन है, इसको कौन कैटलाइज कर रहा है? एकोनिटेज कैटलाइज कर रहा है. क्लियर? तो सिट्रेट से सिस एकोनिकेट एंड सिस एकोनिकेट से आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट भी कितने कार्बन का होगा बेटा? 6 कार्बन का होगा. ध्यान रखना. आइसोसिट्रेट से आपके पास बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट. अल्फा कीटोग्लूटारेट. ठीक है. एंजाइम कौन सा होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा. इसी के नाम पे होगा बेटा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. ठीक है. इस रिएक्शन में एक CO2 निकलेगा बाहर. क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा बाहर और इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना. आइसोसिट्रेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट. तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो रिएक्शन जो है ये पूरा बेटा, इस रिएक्शन को आप बोलते हो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और ये बना है, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेने वाला कौन होगा? NAD मॉलिक्यूल होगा. तो NAD प्लस से NADH2 बन जाएगा. क्लियर है? ये बात याद रखना. और आपको ऐसे भी याद है कि डीहाइड्रोजिनेस जहां सुनोगे आपको याद रखना है कि NADH2 बनने वाला है मोस्ट ऑफ द केस में. क्लियर? तो अल्फा कीटोग्लूटारेट अगर ये 6 कार्बन का है, कितने कार्बन का होगा? 5 कार्बन का होगा, बिकॉज एक CO2 बाहर निकल चुका है. एक कार्बन CO2 बन के बाहर निकल गया. 5 कार्बन का. इस अल्फा कीटोग्लूटारेट पे एक एंजाइम और लगेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस. ठीक है. और इसमें अंदर एक मॉलिक्यूल घुसेगा जिसको बोलेंगे अपन कोए मॉलिक्यूल. ठीक है. कोए मॉलिक्यूल. ठीक है. को एंजाइम ये इंटर करेगा और यहाँ पे भी एक CO2 बाहर निकलेगा. तो ये भी रिएक्शन यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. याद रखोगे यहाँ भी एक CO2 बाहर निकलेगा और एंजाइम कौन है? डीहाइड्रोजिनेस. और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक NAD मॉलिक्यूल बन जाएगा. NAD प्लस से NADH2. सिंपल. और रिएक्शन क्या होगा? CO2 भी निकल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. तो देखो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, TCA साइकिल एंड आपका ATS तक इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन. पूरा क्या चल रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन चल रहा है. ठीक है. फूड का ब्रेकडाउन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये अभी ब्रेकडाउन ही चल रहा है. जब बन रहा था तब रिडक्शन हो रहा था ज्यादातर. ठीक है. जब आप C3 साइकिल पढ़ोगे, C4 पढ़ोगे, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था एंड दैट वाज रिडक्शन. मोस्ट ऑफ द प्रोसेस पर रिडक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन चलेगा. तो दिमाग क्लियर रहना चाहिए. तो ये भी रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. B
कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, गुड। तो CO2 निकल गया, NAD मॉलिक्यूल NADH2 में कन्वर्ट हो गया और एक CoA मॉलिक्यूल क्या हो गया, इंटर हो गया, क्योंकि बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपके पास, सक्सेनिल CoA बनेगा, सक्सेनिल CoA बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है इतना एनर्जेटिक रिएक्शन है कि इस रिएक्शन में काफी एनर्जी निकल रहा है, तो उस एनर्जी को यूज करके आपने एक CoA मॉलिक्यूल को यहां लगा लिया साथ में, ठीक है, और बाकी सब कुछ नॉर्मल है कि एक CO2 निकल रहा है, एक NADH2 बन रहा है, एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के नाम पे होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज़ यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और NAD प्लस NADH2 से रिडक्शन हो रहा है। इसी रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम आप बायोमोलिक्यूल में पढ़े हो, पहला एंजाइम कैटेगरी कौन सा होता है, डिहाइड्रोजिनेज, तो ये वही एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सेनिल CoA से बन जाएगा आपके पास सक्सेनिक एसिड, क्या बन जाएगा, सक्सेनिक एसिड, और यहाँ पे CoA मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई। सक्सेनिल CoA, यहाँ CoA है क्या, नहीं है, CoA मतलब बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो इसको आपने कैसे लगाया था, यहाँ बहुत एनर्जी निकल रहा था इस रिएक्शन में, तो आपने इसको घुसाया था, ठीक है। अब इसमें एनर्जी स्टोर था, आपने इसको निकाल दिया, तो इससे जो एनर्जी मिला उससे आपने क्या बना लिया, GTP बना लिया, क्या बना लिया, GTP बना लिया। तो आप यहाँ एक याद रखोगे कि GTP मॉलिक्यूल बनता है, GDP से क्या बन जाएगा, GTP बन जाएगा, एंड GTP इज इक्वल टू ATP, इतना बात याद रखना, ठीक है भाई। ये न्यूक्लियोटाइड है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, सिक्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, तो बेसिकली दिस आर ट्राइफॉस्फेट, तो क्या है, ATP इक्वल टू GTP आप लिख सकते हो। सक्सेनिक एसिड से आपके पास बन जाएगा फ्यूमारिक एसिड, क्या बन जाएगा, फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। इसको एंजाइम याद रखोगे, सक्सेनिल थायोकाइनेज, सक्सेनिल थायोकाइनेज, काइनेज वर्ड लगे सुनोगे बोला था तो आप बोले थे ATP बनेगा, तो वही सक्सेनिल थायोकाइनेज एंजाइम लगा है तो GTP बना है। सक्सेनिक एसिड से सक्सेनिक एसिड, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग वापस बोल रहा है, 5 कार्बन का था, यहाँ एक CO2 निकला तो दिस विल बी 4 कार्बन, ये भी कितना है, 4 कार्बन का है। सक्सेनिक एसिड से आपने क्या बना लिया, फ्यूमारिक एसिड बना लिया, तो फ्यूमारिक एसिड सक्सेनिक एसिड जब बनाया तो यहाँ एंजाइम लगेगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर। और जब क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा तो आपको याद आना चाहिए NADH2 मॉलिक्यूल, बस यही एक केस है जहां पे NADH2 नहीं बनेगा, यहां पे एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रेडिएशन इक्विवेलेंट बनता है जिसको आप बोलते हो FADH2, है ना, क्या बोलते हो, FADH2। तो यहां आप याद रखोगे FADH2 बनता है, FADH2 किससे बनेगा, FAD से बनेगा, ठीक है, FADH2 मॉलिक्यूल बनेगा। कहां से, रिएक्शन भी पूछ लेता है कि which reaction in which reaction of TCA cycle does FADH2 molecule form, तो आप बोलोगे ये सक्सेनिक एसिड से फ्यूमारेट, सामने F लिखना चाहिए, फ्यूमारेट बन रहा है तो आप याद रखो FADH2 बनता है, F से फ्यूमारेट, F से FADH2, ठीक है। फ्यूमारिक एसिड से बन जाएगा मैलिक, है ना, फ्यूमारिक एसिड क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा, या फिर इसी को मैलेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या बोल सकते हो, मैलेट भी बोल सकते हो, क्लियर। तो ये वाटर के एडिशन से ये बन जाएगा, पानी अंदर डाले, है ना, तो हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। और मैलिक एसिड से वापस क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट, ताकि ऑक्जेलो एसीटेट वापस एक नए एसिटाइल कोई से जुड़े और ये साइकिल क्या चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, राइट। और इस रिएक्शन को मैलिक एसिड, ये भी कितने कार्बन है भैया, 4 कार्बन, ये भी कितना है, 4 कार्बन, अभी कोई CO2 नहीं निकल रहा था, जो कार्बन यहाँ था वही सेम कार्बन चलता रहेगा। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसीटेट बनने के लिए एजेंट लगेगा आपके पास मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, या फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज सुने हो तो वापस याद रखो NAD प्लस से NADH2 बन जाएगा, क्लियर। और ऐसे करके जहां से आपने स्टार्ट किया था वापस वहां पहुंच गए, है ना, वापस वहां आप क्या हो गया, पहुंच गए, ठीक है, डन। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है 1 2, और ये आपका क्या है,
ऑक्सीडेशन है बस, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये आपका TCA साइकिल हो गया। ये क्या हो गया भैया, TCA साइकिल। तो लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है कि कहाँ पे GTP बन रहा है। ये जो रास्ते में, बीच रास्ते में जब सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते रहता है, प्रोडक्ट कन्वर्ट होते रहता है, अगर इस रास्ते में कोई ATP या GTP बन जाए, है ना, तो उसको आप बोलते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनने वाला ATP कौन से रिएक्शन में बनता है, तो आप बताओगे सक्सिनिक CoA से सक्सिनिक एसिड बनता है, तब एक GTP मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट इज SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हालांकि FADH2 से भी ATP बनेगा, NADH2 से भी ATP बनेगा, बट ये बनेगा आपके इनर मेम्ब्रेन में ETS सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब चलेगा वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वहां ATP बनेगा, ठीक है। तो वो कहीं दूसरे जगह, अभी फिलहाल रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट बना के रखेंगे। तो डायरेक्ट ATP कहां बनता है, बोले यहां बनता है। ये सब भी ATP देंगे बट वो कहीं और जाके देंगे, सही बात है ना। तो ये वाला एक NADH2 मॉलिक्यूल यहां पे लिखता हूं, देखो बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये वाला NADH2 मॉलिक्यूल जाएगा, ठीक है। एक NADH2 यहां बन रहा था, ये भी यहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला FADH2 यहां जाएगा, ये वाला NADH2 बन रहा था, ये भी यहां जाएगा। तो सब के सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे जाएंगे और वहां जाके ये ATP देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं इसका कि कितना कमाई हुआ यहाँ पे एनर्जी का और कितना खर्चा हो रहा है, ये सब अगर देखें अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना रिलीज हो रहा है, देख लो इसको, ठीक है। तो आपके पास कितना कार्बन है भैया, 2 कार्बन आ रहा है पाइरुवेट का, एसिटाइल CoA बनके। तो 2 कार्बन था, एक CO2 आप यहां निकाल दिए, एक CO2 यहां निकाल दिए, तो पूरा कार्बन का जितना कार्बन आपका आया था उतना कार्बन आपने CO2 बना के निकाल दिया। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ क्या, हां हुआ, है ना। जितना कार्बन है उतना CO2 बन के निकलता है, देन इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड दिस इज हैपनिंग हियर कि यहां 2 कार्बन का एसिटाइल CoA आया था, एक CO2 यहां निकला, एक CO2 यहां निकला, ये बात डन है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ GTP कितना बना भैया, 1 बना, है ना, एंड GTP इज इक्वल टू ATP। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि GTP इज इक्वल टू ATP, तो 1 बना। नंबर ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ NADH2 कितना बना, 1 बना आपके पास। यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, एक अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस और एक मैलेट डिहाइड्रोजनेस, 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। कितना के लिए लिख रहे हैं बेटा सब कुछ, ये 1 पाइरुवेट के लिए लिख रहे हैं ना, 1 पाइरुवेट के लिए लिख रहे हैं, या फिर एसिटाइल CoA भी लिख सकते हो। एसिटाइल CoA कहां से आया है, ये पाइरुवेट से ही आया है, तो वही बात बोल रहा हूं, ठीक है। और नंबर ऑफ FADH2 मॉलिक्यूल कितना बना, बनने से 1 बना, क्लियर है। तो एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल के लिए एक NADH2, आप यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP, ठीक है। ये पुराना कैलकुलेशन है, हालांकि अभी बोलते हैं कि NADH2 से 2.5 ATP एंड FADH2 से इट्स 1.5 ATP, बट आपको NCERT में फिलहाल अभी कंसीडर करने कह रहा है 3 और 2, तो इसको लेते हुए चलना है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको 1 ATP, मतलब ATP की बात सही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ATP लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ATP कितना बनेगा, तो ये एक था, एक 3 NADH2 बन रहा था, एक NADH2 से 3 ATP, है ना। तो 3 NADH2 से 9 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, तो यहाँ कितना, एक, तो ये कितना हो गया, 2, 9, 2 और 1 11, है ना, 9 और 2 11 और 1 12 ATP टोटल हो गया, ठीक है। ये आपका ये कहानी हुआ। अगर मैं 2 पाइरुवेट मान के चलूं, है ना भैया, 2 पाइरुवेट मान के चलूं, 2 एसिटाइल CoA मान के चलूं, तो आपके पास क्या है भैया, 2 पाइरुवेट, एक ग्लूकोज से आता था। अगर शुरू से ग्लूकोज लेके सोचो तो 2 एसिटाइल CoA आएगा आपके पास साइकिल के अंदर, है ना। तो 2 एसिटाइल के लिए सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस इज फॉर सिंगल एसिटाइल CoA। ऐसे एक और एसिटाइल CoA आएगा तो सब कुछ एक बार फिर चलेगा, तो डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा 18,
और ये कितना हो जाएगा 4, तो 18 4 22 और 2 24, या फिर 12 दूनी 24, सीधा सीधा हिसाब है 24 ATP। ये किसका हिसाब है भैया? क्रैब्स साइकिल का। आपको पूछता है क्रैब्स साइकिल सब व्हाट इज द एनर्जी आउटकम, आप बताओगे। फॉर वन एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल इज 3 ATP 1 FADH2 and 1 ATP, है ना। फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए इट्स डबल, है ना, 3 दूनी 6 एंड 1 into 2 एंड दैट इज आल्सो 2 FADH2 कितना हो जाएगा 2 into 2 4, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको याद रखना है। अगर हम ग्लूकोज का बनाए शुरुआत से, है ना, आप देखो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से आप याद करो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिख रहा हूं मैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलाइसिस से कितना बना था? तो आप बोलोगे 2 ATP बना था, है ना, और क्या बना था? 2 NADPH2 बना था, ठीक है। इसके अलावा लिंक रिएक्शन याद करो, लिंक रिएक्शन में भी कितना 2 NADH2, एक NADH2 एक पायरुवेट एसिड से एक एसिटाइल कोए, तो 2 आपके पास पायरुवेट आता है, तो 2 के लिए कितना किए 2 किए, तो 2 NADH2 बना। और क्रैब्स साइकिल, तो क्रैब्स साइकिल में कितना बना या डबल वाला याद रखना है आपने को। तो नंबर ऑफ GTP कितना 2, ठीक है। NADH2 कितना 6, ठीक है। FADH2 कितना 2, क्लियर, ये बात हो गया, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लेना, 2 ATP 2 NADH2 मतलब 6 ATP, ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ 2 NADH2, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 6, ये 2 तो 2 है ही है, और ये कितना हो जाएगा 6 into 3 18, और ये 2 into 2 4, सबको जोड़ लो तो 2 6 8 8 6 14 14 और 18 32 और 4 36 ATP आपके हाथ में आ गया, 36 ATP। कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, ये छूट नहीं रहता है। 6 और 2 8 8 और 2 10, सॉरी 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 18 34 34 और 4 38 ATP आना चाहिए, 30 ATP, ठीक है। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 38 ATP हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 38 ATP, कंसीडरिंग कि जो आपका सटल पाथवे है वो कौन सा है, मैलेट एस्पार्टेट सटल पाथवे, है ना, बाय मैलेट एस्पार्टेट सटल पाथवे, ठीक है। ये आपको जनरली हार्ट में, किडनी में और लिवर सेल में आपको यही देखने को मिलता है, मैलेट एस्पार्टेट पाथवे। इसके अलावा एक और पाथवे होता है ग्लिसरॉल सटल पाथवे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल पाथवे। वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे 2 ATP खर्चा हो जाता है, तो आपको हाथ में 38 नहीं मिलता है, 36 मिलता है। सटल मतलब होता है यहां से वहां पहुंचाना, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, शटल खेलते हो, तो यहां से मारे वहां पहुंच गए, राइट। तो वैसे ही जैसे आपको दिख रहा है ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 बना है कि नहीं बना है, सही है। तो ये NADPH2 बाहर है, कहां है, ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ था, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में हुआ था, सही बात है, स्ट्रोमा में, साइटोप्लाज्म में हुआ था। तो ये NADPH2, अब ये NADPH2 से ATP बन कहां रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बन रहा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पहुंचना पड़ेगा, तो ये तो है कहां बना हुआ, साइटोप्लाज्म में, तो इसको मैट्रिक्स तो भेजना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के में अंदर में। तो इसको साइटोप्लाज्म से उठा के मैट्रिक्स में भेजने में जो खर्चा होता है और जो ले जाने वाला पाथवे है, जैसे दंतेवाड़ा से जगदलपुर को ले जाएगा, बस ले जाएगा ना, वैसे ही साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इसको भेजने के लिए आपको सटल पाथवे लगता है। और 2 टाइप के सटल पाथवे आपको देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में, एक मैलेट एस्पार्टेट सटल पाथवे और एक ग्लिसरॉल सटल पाथवे। मैलेट एस्पार्टेट सटल पाथवे अगर काम करता है तो किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होता है, यू विल गेट 38 ATP। आपका 2 NADPH2 उठा के सीधा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में भेज देते हैं विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, ठीक है। बट
अगर ग्लिसरॉल शटल पाथवे है तो वहां पे आपका जो दो NADH2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है अंदर जाके दो FADH2 में। सही है, तो दो NADH2 से 6 बनता था, दो FADH2 से 4 बनता है, मतलब 2 ATP का नुकसान हो जाता है आपको। तो आपके हाथ में फाइनल आता है कितना, 36 ATP। ये आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो यहीं से लिख दे रहा हूं बेटा, इफ subtle pathway is glycerol phosphate subtle, then it is 36 ATP per glucose molecule। ठीक है, इतना क्वेश्चन, इतना का कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि लिंक रिएक्शन में कितना, क्रैब साइकिल में कितना, ग्लाइकोलाइसिस में कितना, एटीपी कितना, NADH2 कितना, FADH2 कितना, कौन से रिएक्शन में FADH2 बनता है ना, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड, F से फ्यूमारिक, F से FADH2 कितना चाहिए। कोए में आपको ध्यान रखना, कोए को अपन एनर्जी रख के लगाए हैं तो एनर्जी को निकालेंगे तो जीटीपी बनाते हैं। सक्सेनिल कोए सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन, यहाँ पे जीटीपी बनता है। पहले को कंडेंसेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन से दो स्टेट में हो रहा है ना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटो से सक्सेनिल कोए, है ना। इसमें दोनों में क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहा है। तो ये पूरे कैलकुलेशन आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि एक एसिटाइल कोए से कितना, एक पाइरुवेट, दो एसिटाइल कोए से कितना, एक पाइरुवेट से कितना। पाइरुवेट से पूछेगा तो आप लिंक रिएक्शन को भी इंक्लूड कर लोगे, है ना, क्योंकि लिंक रिएक्शन पाइरुवेट से स्टार्ट होता है। तो आप इसका 2 NH2 क्या ले लेना, अपने साथ ले लेना और लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल में जोड़ लेना। क्लियर है। अगर खाली एसिटाइल कोए से पूछ रहा है तो सिर्फ आप क्रैब साइकिल बताना। क्लियर। इतना सारा अगर आप कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला एंड 4 मार्क्स आपके मुट्ठी में रहेंगे। ठीक, तो प्रिपेयर वेल, आपको समझा दिया हूँ कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। गेट रेडी फॉर द सेम एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट यू टुमारो अगेन। वेलकम।